अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के ऊपर झूठा इल्ज़ाम यह लगाया था कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों पर हमला करने वाला है और इसी बात को आधार बनाकर अंग्रेज़ों ने अपनी सेना जमा करनी शुरू कर दी थी और वो टीपू सुल्तान पर हमला करने वाले थे। अब आगे सुनिए। 9 जून 1798 को वेलेस्ली ने जनरल हैरिस को लिखा था कि टीपू के विरुद्ध सेना जमा की जाए और उसके 5 दिन बाद यानी 14 जून को उसने टीपू को एक अत्यंत प्रेम भरा पत्र लिखा। इसके अलावा टीपू को पूरी तरह धोखे में रखने के लिए उसने एक नई चाल चली। सर जॉन शोर के समय से बाइनात के इलाके के संबंध में कंपनी और टीपू के बीच कुछ झगड़ा चला आ रहा था। वेलेस्ली ने अपना प्रेम दर्शाने के लिए अब वह इलाका टीपू को लौटा दिया। वेलेस्ली के प्रेम भरे पत्र के उत्तर में भोले टीपू ने अंग्रेज़ गवर्नर जनरल को लिखा था कि आपका मित्रता सूचक पत्र मिला, उससे मुझे इस कद्र खुशी और तसल्ली हुई कि जिसे पूरी तरह कागज़ पर बयान नहीं किया जा सकता। ईश्वर की कृपा से दोनों बादशाहतों के बीच एकता और प्रेम का सच्चा संबंध और दोस्ती तथा मेल की बुनियादें पूरी मजबूती से कायम हैं। मुझे हमेशा इसका ख्याल रहता है कि मौजूदा सुलहनामे की शर्तों पर कायम रहूं। आप दिल से मेरे दोस्त और खैर ख्वाह हैं और मुझे विश्वास है कि आप ध्यान से एकता और प्रेम को कायम रखेंगे। निसंदेह टीपू को वेलेस्ली की वास्तविक इच्छा और उसकी दुरंगी नीति का पता नहीं था। वेलेस्ली एक और टीपू को अपनी मित्रता का विश्वास दिलाता रहा और दूसरी ओर उस पर हमला करने की गुप्त तैयारियां करता रहा। धीरे धीरे कुछ भनक टीपू के कानों तक जब पहुंची तो 28 सितंबर 1798 को वेलेस्ली के पास टीपू का एक और पत्र पहुंचा, जिसमें टीपू ने लिखा था कि दुष्ट लोग थोथे झगड़े और जनाजे खड़े करके अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं, किंतु ईश्वर की कृपा से दोनों बादशाहतों के बीच एकता और प्रेम के चश्मे इतने पाक और साफ बह रहे हैं कि स्वार्थी लोगों की चालों से वे गंदे नहीं हो सकते। वेलेस्ली ने 1 महीने से ऊपर तक इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया था। साथियों, अंग्रेज़ों ने यह बहाना बनाया था कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों पर हमला करने वाला है। इसी बीच फ्रांसीसियों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे ये आरोप झूठा साबित हो जाता है। इस बीच मिस्र देश के उत्तर में अंग्रेज सेनापति नेल्सन ने फ्रांस के जहाज़ी बेड़े का खात्मा कर डाला था। फ्रांसीसियों का डर शुरू से बिल्कुल झूठा था। यह डर किसी स्वतंत्र भारतीय नरेश पर हमला करने के लिए कोई बहाना भी नहीं हो सकता था। फिर भी यदि इससे पहले फ्रांसीसियों के भारत पर हमला करने की कोई संभावना हो सकती थी तो अब वह भी बिल्कुल जाती रही थी। किंतु जैसा मैं बता चुका हूँ, ये सब बातें वेलेस्ली के लिए केवल बहाना थी। उसका असली उद्देश्य कोई दूसरा और स्पष्ट था। 4 नवंबर को वेलेस्ली ने टीपू को फिर एक अत्यंत मित्रता सूचक पत्र लिखा। 9 नवंबर को अपनी तैयारी देखकर वेलेस्ली ने रंग बदला और एक अत्यंत उदंडतापूर्ण पत्र में मॉरिशस के ऐलान का जिक्र करते हुए टीपू को लिखा था कि आप यह गुमान न करें कि मेरे देश के शत्रुओं के और आपके बीच जो बातें हुई हैं उनकी ओर से मैं उदासीन रह सकता हूँ, वगैरह वगैरह। केवल 4 दिन के अंदर टीपू की और वेलेस्ली के रुख में यह अचानक परिवर्तन हो गया था, क्योंकि वेलेस्ली की युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इसी पत्र में वेलेस्ली ने टीपू को यह धमकी दी थी कि एक अंग्रेज अफसर मेजर डवटन को इस उद्देश्य से आपके दरबार में भेजा जाएगा ताकि शांति कायम रखने के लिए जिन जिन ज़िलों के अंग्रेज़ों को ज़रूरत है उन्हें वह आपसे मांग ले। अंग्रेज़ों की तैयारी अब पूरी हो चुकी थी, इसलिए टीपू से अब साफ छेड़छाड़ शुरू कर दी गई थी। 5 दिन बाद वेलेस्ली ने अपने जल सेना के सेनापति रेनियर को लिखा था कि हैदराबाद को ठीक कर लिया गया है और समुद्र तट पर हमारी युद्ध की तैयारियां दोनों ओर खूब हो चुकी हैं। इसलिए यह अवसर हमारे लिए अच्छा है और मैं इस अवसर से लाभ उठाकर केवल डर दिखाकर या लड़कर टीपू को शक्तिहीन कर देने का पक्का निश्चय कर चुका हूँ। इसके बाद बिना टीपू के उत्तर का इंतज़ार किए वेलेस्ली कलकत्ता से चल दिया था और 31 दिसंबर सन 1798 को स्वयं युद्ध के मैदान के समीप रहने के उद्देश्य से मद्रास पहुंच गया था। मद्रास पहुंचते ही उसे अपने 8 नवंबर के पत्र के उत्तर में टीपू का साफ साफ पत्र मिला था, जिसे पढ़ने के बाद मॉरिशस वाले मामले के जवाब में टीपू ने जो लिखा था उसे पढ़कर साफ यह साबित होता है कि टीपू सुल्तान पर जो आरोप लगाए गए थे वह बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे थे। और टीपू ने इसमें लिखा था कि मेरी यह दिली ख्वाहिश है और मैं सदा इसी कोशिश में लगा रहता हूँ कि सुलहनामे की शर्तें पूरी हों और कंपनी बहादुर की सरकार के साथ दोस्ती और मेल की बुनियाद स्थायी और मजबूत रहे। इस परिस्थिति में आपके मित्रता सूचक पत्र में युद्ध का संकेत
पढ़कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। 9 जनवरी सन 1799 को वेलेस्ली ने टीपू को एक और लंबा पत्र लिखा था, जिसमें उसने टीपू को साफ लिख दिया था कि आप अपने समुद्र के किनारे के भी नगर और बंदरगाह अंग्रेज़ों के हवाले करते हैं। पत्र मिलने के 24 घंटे के अंदर टीपू से जवाब मांगा गया था। वास्तव में यह टीपू को केवल युद्ध की सूचना थी। टीपू अब अच्छी तरह समझ गया था कि जिन विदेशियों को हैदर अली ने पूरी तरह परास्त करके भी उनके साथ दया और उदारता का व्यवहार किया था, जिन्हें स्वयं टीपू ने एक बार अपनी मुट्ठी में लाकर उनके वादों पर विश्वास करके छोड़ दिया था, जिन्होंने अभी 6 साल पहले उसके साथ मित्रता की संधि की थी, वे अब भी उस पर झूठे दोष मढ़कर उसे मिटा देने पर कमर कसे हुए हैं। पराजित शत्रु की ओर उदारता दिखलाना एशियाई नरेशों का सदा से एक खास गुण रहा है, किंतु उन्हें अनेक बार इस उदारता का गहरा मूल्य भी चुकाना पड़ा है। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध के ऐलान की बात करेंगे और उनके खिलाफ किस तरह से विश्वासघातकता का जाल बुना गया, इसका भी जिक्र करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।